मोदी ने कुछ नहीं किया होगा, लेकिन फिर भी वो लीडर है। मैं किसी पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं हूँ आज तक, और उसने हम वकीलों को तो मोदी को ही वोट देना चाहिए, क्योंकि उसने सरदार वल्लभ भाई पटेल की पूरे विश्व में सबसे ऊंची मूर्ति लगा दी, और वो वकील था जो देश का लौह पुरुष और भारत आधुनिक भारत का एकीकरण करने वाला था। नाम क्या है आपका? विनोद चौधरी, वाइस विनोद। हाँ, वाइस प्रेसिडेंट तो आप बता चुके हैं चौधरी साहब। एक सेकंड थोड़ा सुन तो लीजिए, आप लोग एक जगह बात कर लीजिए। आपने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल वकील थे, बिल्कुल सही कहा, पर वकील तो नेहरू भी थे। नेहरू वकील उस समय भी था, नेहरू और गांधी थे, भगत सिंह को बचाया ही नहीं। हाँ, गांधी अगर चाहता चौधरी साहब आप थोड़ा सा राष्ट्रपिता हैं, और आप जिस पार्टी की तरफदारी कर रहे हैं वो भी उनको सम्मान देते हैं। सुनो तो गांधी चाहते क्या दीजिए? राष्ट्रपिता होंगे, लेकिन उन देश के लिए कुछ नहीं किया। कुछ भगत नहीं सिंह किया। अगर भगत सिंह को बचाते, हम तो भगत सिंह की विचारधारा के हैं। अच्छा। आजादी कोई चरखा चलाने से नहीं मिली थी। अच्छा। आजादी तो बम के धमाकों से ही मिली थी। अंग्रेज डर के भागे थे। तो ज्ञान तो आपके पास ज्यादा है। गांधी और नेहरू ने कैसे भगत सिंह को नहीं बचाया? वो चाहते तो उस समय भगत सिंह को फांसी होती क्या? गांधी इरविन पैक्ट के बारे में सुना है आपने? किसका? गांधी इरविन पैक्ट नहीं सुना मैंने। नहीं सुना है? वो आप तो बताओ। फिर नहीं, मैं तो बता ही दूंगा, मैं तो ललन टॉप पे साल भर बताता हूँ। तो लेकिन ये आप लोग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटीज जो ज्ञान मिलता है सिर्फ उस व्हाट्सएप पे नहीं है हम। हाँ, कहाँ पढ़ा? गांधी इरविन पैक्ट बताइए। हम नहीं, व्हाट्सएप वाले हम है ही नहीं। गांधी इरविन पैक्ट क्या था भाई हम तो अभी भी कह रहे हैं। गांधी इरविन पैक्ट क्या था? एक और बताऊँ आपको। गांधी इरविन पैक्ट एक मिनट आप बात सुन लो पूरी। नहीं, आपने, मेरा नाम सौरभ है। सौरभ जी, मैं ये कह रहा हूँ कि हमें इस तरह बात तो अरे सुनूंगा, आप ही सामने माइक रहेगा। हमें इस तरह के स्वीपिंग रिमार्क्स नहीं देने चाहिए। आप लोग तो वकील हो, जब आप लोग मुकदमा लड़ते होगे तो आप लोग आईपीसी दिखाते हो, अलग अलग कोर्ट के जजमेंट दिखाते हो, है ना। दूसरी चीज आपने कही कि अगर नेहरू प्रधानमंत्री नहीं होते तो कौन होता प्रधानमंत्री? सरदार वल्लभ भाई पटेल होते। आज देश की स्थिति कुछ और होती। अच्छा, देश में कश्मीर समस्या, सही कह रहे हैं। कश्मीर समस्या और हिंदुस्तान के अंदर होता है, हिंदुस्तान के अंदर होता है। ठीक, ये बताइए, देश में पहले, देश में एक सेकंड भाई, लाइक देश में पहले चुनाव कब हुए? अब इतना मेरे को पता नहीं है। ये तो 1952। वो तो देखना और पड़ेगा। सरदार पटेल का देहांत कब हुआ? कब हुआ भाई? उससे पहले। तो फिर पटेल कैसे होते प्रधानमंत्री? मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आप संघ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्रतिनिधित्व करते हैं या भाजपा का? मैं भाजपा का प्रतिनिधित्व करता हूँ फिलहाल में भाजपा के। तो संघ से भेजे गए हैं कि आप भाजपा के प्राथमिक कार्यकर्ता हैं? क्या भाजपा के प्राथमिक कार्यकर्ता हैं। प्राथमिक कार्यकर्ता। तो रैली में आप मौजूद थे? जी। क्या बोला मोदी जी ने? प्रधानमंत्री मोदी जी ने मुरादाबाद जैसे कि बताया कि सब अभी वंदे मातरम का हम ऐसे जैसे महागठबंधन हुआ। हाँ। और बुआ और बबुआ ने दोनों एक हो गए। हाँ। और बुआ बबुआ दोनों एक होने के पश्चात उन्होंने ऐसे प्रत्याशी को उतारा जिनसे वंदे मातरम वो भी विरोध करते हैं। वो ठेस पहुंची है इन दो के दिल पे कि उन्होंने वंदे मातरम का विरोध करना चाहा। अच्छा, एक बात, आपने नाम क्या बताया? शिवम अग्रवाल। वंदे मातरम सुनाइए। वंदे मातरम का विरोध करना उनका। वंदे मातरम सुनाइए। वंदे मातरम अभी मुझे फिलहाल सुजलाम सुफलाम मलय शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम, ये आपको नहीं याद है? किस किताब में है ये? बंकिम चटर्जी ने इसकी रचयिता है। एक उपन्यास में आया था ये सबसे पहले ये गीत। नहीं, इसके बंकिम चटर्जी चटर्जी ने उपन्यास में आया लिखा है। कब लिखा था, कहाँ लिखा था? बंकिम चटर्जी ने लिखा था ये गीत। आनंद मठ में लिखा था। सन्यासी विद्रोह पे जी उपन्यास है आनंद मठ जी, उसमें ये आता है जी। शुभ्र ज्योत्सनाम पुलकित यामिनीम फुल्ल कुसुमित द्रुमदल शोभनीम। तो ये तो आपको भी नहीं आता है? आता नहीं है, ऐसा नहीं है, आता नहीं है। अरे आप हंस रहे हैं, नेताजी नाराज हो जाएंगे। तो आपने सुनाया नहीं? ऐसा नहीं है, लेकिन वंदे मातरम का विरोध करना बहुत गलत करते हैं। वंदे मातरम तो हमारा आज़ादी का गान था। वंदे मातरम और जनगण मन, है ना, इसको लेके संसद में लंबी बहस चली, दोनों राष्ट्रगान है। पर आपको नहीं आता राष्ट्रगान, आप तो देशभक्त पार्टी से हैं। ऐसा नहीं है, नहीं है। आपने सुनाया नहीं? चलिए आगे की पंक्तियां सुना दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं।